हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। आज हम बात करेंगे सीटेट पे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यानी सीटेट का नोटिफिकेशन एंड जो आपका सिलेबस है उसके बारे में, और मोस्टली आपका एसएसटी पेपर 2 के बारे में जो है कि ऑल टॉपिक पे बात करेंगे, और आपका एग्ज़ाम ट्रिक इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपका सिलेबस है, जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है उस पर डिस्कस करेंगे कि आपके किस किस टॉपिक से जो है कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी का बुक वैसे आप देखिएगा तो बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ आप जो उसमें एक लिमिट सिलेबस देता है, और आप सबको पता है कि सीटेट कभी अपने सिलेबस से बाहर नहीं पूछते। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो आपका एसएसटी का है, यानी कि सोशल साइंस, ठीक है, जो आपका सामाजिक विज्ञान का टॉपिक वाइज सिलेबस अभी जो है कि यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और पहला हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो इतिहास होगा। देखिए, इतिहास का जो 6 क्लास का आपका आता है बुक, उसमें आप देखे होंगे फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें आपको कब, कहाँ और कैसे, यानी कि जो है कि सारा डिटेल्स पूछता है कि कब, कहाँ और कैसे क्या हुआ था, इस चीज़ के बारे में। सेकंड जो वहाँ पे आता है वो प्राचीन समाज के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, जो हमारा पहले का समाज था उसके बारे में। और थर्ड आपका जो होता है चैप्टर वो पहले के किसान और उनके चरवाहों के बारे में पूछा जाता है। और फिर पहले का शहर होता है, ये हमारा जो है कि एक चैप्टर है। और अगला हमारा चैप्टर है प्रारंभिक आपका अवस्थाएं, उसके बाद से आपके नए विचार, उसके बाद से आपका पहला समाज, यानी कि हमारा पहला समाज जो कैसा था इसके बारे में। अगला है कि दूर की, जो आपकी दूर की ज़मीन के साथ संपर्क, ठीक है, कैसे पहले के लोग दूर के ज़मीन के साथ संपर्क रखते थे, और राजनीतिक विकास कैसे हुआ, सांस्कृतिक और विज्ञान के बारे में। और आपके नए राजा और साम्राज्य, ये जो चैप्टर है इससे बहुत बार और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है कि जो 40 क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी से ही आता है, 40 नंबर का, ठीक है। अगला हमारा है कि दिल्ली के सुल्तान, और दिल्ली के सुल्तान के बारे में भी, और आर्किटेक्चर के बारे में आता है, एक समाज, एक साम्राज्य का निर्माण आता है। अगला आपका जो टॉपिक है या फिर अगला आपका जो चैप्टर है, इसको भी अच्छे से आपको जो है कि पढ़ना चाहिए डीपली, जो आपका सामाजिक बदलाव के बारे में, यानी कि पहले का समाज और अभी के समाज के बदलाव के बारे में बात करता है। अगला आपका है क्षेत्रीय संस्कृति, और उसके बाद से कंपनी पावर की स्थापना, यानी कि पहले की जो कंपनी थी वो कैसे स्टार्ट हुई इंडिया में, और इसका स्थापना कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में। और ग्रामीण जीवन के बारे में, समाज के बारे में, ओके। और अगला जो आपका है उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज के बारे में। और अगला आपका है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सीटेट में ही नहीं आपके ऑल टीचिंग एग्ज़ाम में 1857 से 58 का जो विद्रोह है उसका डिटेल पूछा जाता है, जो विद्रोह हुआ था उसका। और अगला है कि एक दो क्वेश्चन इससे भी महिला और सुधार से आ ही जाता है, और इससे एक दो क्वेश्चन फिक्स है, जो महिला और सुधार का जो चैप्टर है उससे ज़रूर पूछा जाता है। जातीय व्यवस्था का जो है कि चुनौती के बारे में, और राष्ट्रीय आंदोलन, और उसके बाद से आज़ादी के बाद का भारत के बारे में। ये आपका जो है कि हिस्ट्री का ऑल टॉपिक है, ठीक है। अगर आप इतना अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अदर किसी भी चीज़ का जो है कि तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं। और जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी एक बार अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका टीचिंग से रिलेटेड जो भी अगर आपका एग्ज़ाम आता है उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि 50% आपका तैयारी हो चुका होता है। और अगला हमारा है भूगोल। जैसा कि आप सबको पता है कि भूगोल से बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी भूगोल का जो है कि आप देख सकते हैं चैप्टर, वो आपका अगला है भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एवं जो आपका विज्ञान के रूप में। और आपको ग्रह से जरूर आता है, ग्रह जो पृथ्वी सौर मंडल में है उसके बारे में, और उसके बाद से ग्लोब से आता है। और पर्यावरण अपनी समग्र में प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, यानी पर्यावरण के बारे में पूछा जाता है कि जो पर्यावरण है वो प्राकृतिक और मानव पर्यावरण के बारे में पूछा जाता है मोस्टली। और आपका वायु से और पानी से, ये जो है कि लिमिटेड आपका एक वो है टॉपिक है, इससे बहुत कम ही क्वेश्चन आता है। और पर्यावरण, मानव पर्यावरण से जरूर आता है कि ऐसे इसे कैसे निपटना चाहिए, और परिवहन और संचार के बारे में आता है, ओके। अगला संसाधन के बारे में आता है, इसका प्रकार पूछता है, और उसके बाद से ये प्राकृतिक और मानव निर्मित कौन कौन से हैं ये सब पूछा जाता है। अगला आपका कृषि है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि आपका 10 क्वेश्चन तो ज़रूर आता है पॉलिटिकल साइंस से, यानी राजनीतिक जीवन से।
तो ये आप देख सकते हैं। इसका सबसे पहला है विविधता। ये विविधता जो है वो आपको पेडागोजी में भी देखने को मिलता है, चाहे आपका कोई भी जो है कि सब्जेक्ट है। अगर आप एसएसटी है या फिर आपका जैसे कि सीडीपी है, सब में विविधता के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो विविधता को ज़रूर पढ़ें। और सरकार, उसके बाद से स्थानीय सरकार, आपका अगला टॉपिक होगा जीविका जो चलाने वाला, और नेक्स्ट होगा जनतंत्र, उसके बाद से राज्य सरकार, मीडिया को समझना, ये मीडिया के बारे में भी मतलब एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। और अगला आपका है अनपैकिंग जेंडर, ठीक है। और उसके बाद से संविधान से जरूर आता है, संसदीय सरकार से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है, न्यायपालिका से आता है, सामाजिक न्याय और सीमांत। ये सब चीज़ें जो है कि आपके जो कि एनसीईआरटी बुक में है। और जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से ये सारे टॉपिक आते हैं। अगर इतना टॉपिक आप करते हैं तो सीटेट का जो है कि सिलेबस इसके आगे इससे अलग नहीं पूछा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप 20 नंबर जो है कि शैक्षिक मुद्दे से पूछा जाता है, यानी कि पेडागोजी जो आपका क्वेश्चन होता है वो 20 नंबर यानी कि 20 क्वेश्चन भी आपका शैक्षिक मुद्दे से पूछा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। और अगर आप इसके लिए भी बुक लेना चाहते हैं तो इसका भी एनसीईआरटी का एक बुक आता है, अगर आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका शैक्षिक मुद्दा है वो आप अपना पीवाईक्यू से ही ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि पीवाईक्यू से अच्छा जो है कि शैक्षिक मुद्दा या फिर पेडागोजी का क्वेश्चन आप किसी अगर डीपली पढ़ना है और अदर किसी टीचिंग एग्जाम जैसे बीपीएससी है या फिर आपका सुपर टेट है, अगर इसकी प्रिपरेशन करनी है तब आप शैक्षिक मुद्दे का जो है कि पेडागोजी का बुक लें। अदरवाइज आप सीटेट के लिए सिर्फ पीवाईक्यू जो आपका है उसका करें, ठीक है। देखिए आपका जो नोटिफिकेशन है ये सितंबर लास्ट तक यानी 25-26 तक आपका जो है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा सीटेट दिसंबर के लिए। और एग्ज़ाम ट्रिक के लिए अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका एनसीईआरटी, जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया, इस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़िएगा। और सेकंड चीज़ है आपका पीवाईक्यू, ये आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है कि वो देते हैं, ठीक है। और कभी भी इसका सिलेबस नहीं चेंज होता है, ये आपको पता है, ओके। तो ये आपका जो है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अगर आप इसका नोट्स बनाते हैं, मतलब अपना खुद का नोट्स बनाते हैं तो बुक से बनाएं। अदरवाइज़ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल आपको फ्री में जो है कि एनसीईआरटी का नोट्स मिल जाएगा, ओके। और वीडियो आपको अगर पसंद लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। थैंक यू।